आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह की जानिब से बिहार में वोटर लिस्ट के मामले पर मरकज की मजम्मत की गई। साथ ही कहा गया, अगर 1.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर काम करते हैं तो फिर वो इनरोलमेंट के लिए या फिर वोट के लिए बिहार में कैसे वापस पहुंच गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को रेस्ट हाउस चौवलगाम में पार्टी कारकुनों से खिताब किया गया, जहां पर उन्होंने पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करने पर जोर दिया। इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी कारकुन नेशनल कॉन्फ्रेंस की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उनकी जमीनी कोशिशें पार्टी के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। उन्होंने कहा कि आपको अवाम से जुड़े रहना चाहिए और पार्टी को निचली सतह से मजबूत बनाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बिहार में हालिया पेशरफ्त पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि वोटर लिस्ट में गैर मामूली तौर पर ज्यादा तादाद में वोटरों को शामिल किया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जिस तरह बिहार में वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कर दी है वो गैर आईनी और नाकाबिले कबूल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मजीद कहा गया कि हिंदुस्तान की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के असल चेहरे को पहचानना शुरू कर दिया है। आपको बता दें तो उनकी जानिब से कहा गया कि अगर 1.5 करोड़ लोग जो बिहार के रहने वाले हैं वो रियासत से बाहर काम करते हैं तो आखिर फिर वो कैसे इनरोलमेंट या फिर फॉर्म फिल करने के लिए बिहार में वापस चले गए। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि आवाम अपने एजेंडे को देख रही है और वो सिर्फ इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए गैर आईनी तरीके का सहारा ले रही हैं, ये सब कुछ आवाम दे रही है। इस मौके पर सकीना इत्तू, नासिर असलम वानी समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायदीन और पार्टी के कई कारकुन भी उनके साथ मौजूद रहे। शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ जगहों में सैलाब की वजह से कई दहाइयों की नकासी की गफलत अब बार बार नुकसानात का बायस बन रही है। इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन की जानिब से कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक खत लिखा गया। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन की जानिब से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को एक खत लिखा गया है, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बशमूल कड़ी कदल, राजौरी कदल, कामघरपुरा, टंकी मोहल्ला, खनियार, खानकाए मौला में बारिश से आए सैलाब पर गहरी तशवीश का इजहार और कई दहाइयों की नकासी की गफलत को बार बार नुकसानात का बायस भी करार दिया गया है। फेडरेशन के सदर इम्तियाज अहमद मलिक की जानिब से खत में कहा गया है, इस नोट के जरिए हम कड़ी कदल और राजौरी कदल, कामघरपुरा, टंकी मोहल्ला, खनियार, खानकाए मौला इलाकों में कल की बारिश से आने वाले सैलाबी सैलाब पर अपनी गहरी तशवीश और मायूसी का इजहार करना चाहते हैं। अगरचे बारिशें कुदरती हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद होने वाली तबाही मुकम्मल तौर पर इंसान की बनाई गई है, जो कि इन गंजान आबाद इलाकों में नकासी अब के निजाम को बरकरार रखने और साफ करने में 35 साल की गफलत की वजह से हुई है। नकासी आब के नाले जो कि कई दहाइयों के गार्ड, प्लास्टिक और मलबे से दब चुके हैं, बारिश के चंद मिनटों में ही वो बह गए, जिससे कि घरों, दुकानों और गलियों में बड़े पैमाने पर सैलाब आ गया। रिहायशियों और कारोबारी मालिकान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। सामान को नुकसान पहुंचा है, इसके जरिए माश मुतासिर हो चुकी है और रोजमर्रा की जिंदगी भी अफरा तफरी में पड़ गई है। ये पहला वाकया नहीं है जबकि इन इलाकों को नुकसान पहुंचा है, ये एक बार बार पेशन गोई की तबाही बन गया है। उनकी जानिब से आगे कहा गया कि हम मुतल्लिका हुकाम से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि कड़ी कदल, राजौरी कदल, कामघरपुरा, टंकी मोहल्ला, खनियार और खानकाए मौला और करीबी इलाकों में नालों की सफाई और नकासी के लिए हंगामी टीमें फौरी तौर पर तैनात कर दें। इन सैलाबों की वजह से रिहायशियों और ताजिरों को नुकसान पहुंचने वाले नुकसानात का अंदाजा लगा दें और दस्तावेज भी करें। उनकी जानिब से आगे कहा गया है कि जहां भी मुमकिन हो सके मुतासरा खानदानों को और दुकानदारों को मुआवजा फराहम कर दें। एक तवील मुद्दती नकासी आब का ऑडिट और एक्शन प्लान तैयार कर दें। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि समाजी व इक्तिसादी प्रोफाइल की बुनियाद पर किसी भी इलाके को नजरअंदाज न किया जाए। ये वाकया सिर्फ एक तकलीफ नहीं है, बल्कि ये एक काबिल रोक बहरान बन गया है, जिसने सैकड़ों लोगों को नुकसान और मुश्किलात में डाल दिया है। ये एहतसाब और अमल का वक्त है, न कि सिर्फ बहानों का। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जानिब से जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान गाजा की नकल मकानी के मंसूबे की हिमायत की गई। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की गई, जिसमें दोनों रहनुमाओं की जानिब से गाजा से फ़लस्तीनियों को दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने की अपनी मुतनाज़िया तजावीज़ का आदा किया गया। मुलाकात ब्लू रूम में आशियाए पर हुई है, क्योंकि गाजा में जारी 21 महीने से जंग को रोकने के लिए 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए कतर में इसराइल और हमास के दरमियान बलावासा अमेरिकी हिमायत याफ्ता मुज़ाकरात जारी हैं। नेतन्याहू की जानिब से बताया गया है कि अमेरिका के साथ ऐसे ममालिक को तलाश करने के बारे में बहुत करीब से काम कर रहे हैं, जो कि इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमेशा क्या कहते हैं, कि वो फ़लस्तीन को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं। मेरे ख्याल में हम कई ममालिक को तलाश करने के लिए करीब पहुंचते जा रहे हैं।
यूनियन टेरिटरी के सयाहती सेक्रेटरियों की श्रीनगर में मुलाकात दहशतगर्दी का मुनासिब जवाब है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से मंगल को कहा गया है कि श्रीनगर में तमाम मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के सयाहती सेक्रेटरियों की मीटिंग दहशतगर्दी का एक मुनासिब जवाब है, क्योंकि ये अमन, तरक्की और खुशहाली की तरफ जम्मू और कश्मीर के मार्च की अक्कासी करता है। यहाँ सयाहत के सेक्रेटरियों की मीटिंग से खिताब करते हुए एलजी सिन्हा की जानिब से कहा गया है कि इज़्ज़त-ए-माब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से उनकी क़ियादत में जम्मू और कश्मीर एक ना रुकने वाली ताकत और ये तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के सयाहती शोबे में गुज़िश्ता चंद सालों में गैर मामूली तब्दीली आई है। हमने रिवायती सयाहत सड़कों को मजबूत कर दिया है और सयाहत के अफक को भी बढ़ाया है। हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि सयाहत के फवाइद जम्मू और कश्मीर के हर कोने तक पहुंचे और जिंदगियों को तब्दील भी किया जा सके। और वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से कहा गया कि कश्मीर के स्कूलों के अवकात हतमी नहीं हैं और पूरी तरह से नजरसानी के लिए खुले हैं। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से आज कहा गया कि कश्मीर में नए ऐलान करदा स्कूलों के अवकात हतमी बिल्कुल नहीं है और अवामी राय की बुनियाद पर इसे एक बार फिर से नजरसानी के लिए भेजा जा सकता है। सकीना इत्तू की जानिब से कुलगाम के अपने दौरे के दौरान नामानगारों से बात करते हुए कहा गया है कि मुझे बहुत से वालिदैन के कॉल्स मौसूल हो रहे हैं जो कि स्कूलों के इब्तदाई अवकात के बारे में फिक्रमंद हैं। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये फैसला हतमी नहीं है, अगर एडजस्टमेंट की जरूरत होगी तो हम उसे जरूर करेंगे। उन्होंने वालिदैन और तलबा पर जोर दिया है कि वो परेशान ना हो, इस बात पर जोर देते हुए कि महकमे की तरजीह तलबा को वक्त पर निसाब मुकम्मल करवाना यकीनी बनाना है। उनकी जानिब से कहा गया है कि नवंबर से दूसरा सेशन है, उसके साथ साथ इम्तिहानात अक्टूबर में तयशुदा हैं। हम पहले ही जुलाई के वस्त में हैं। हमारा मकसद जम्मू और कश्मीर के तलबा के लिए अच्छी तरह से तालीम हासिल करना, खित्ते और मुल्क के नाम रोशन करना और आला सतह पर मुकाबला करना है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।